अपना क्या बॉस और क्या मैनेजर की कहानी को क्या उसमें मतलब जो शिफ्ट कर सकता है, कुछ भी शिफ्ट कर सकता है। तो हम लोगों ने उसी चीज़ को धीरे धीरे वो चीज़ें बिल्डअप होती रहीं। मैंने उस चीज़ को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से हटा के सीधा हस्बैंड वाइफ का कर दिया कि एक हस्बैंड वाइफ है, वो क्या अपना जो एक सेक्स वीडियो बनाते हैं, और अचानक से वो सेक्स वीडियो चोरी हो जाता है। देन उसके बाद कैसे कैसी चीज़ें अपना उनके साथ घटित होती हैं, उस पर हमारी विकिपीडिया क्या फिल्म थी। और रही बात कि हमने ये कॉपी किया है, तो सबसे पहली बात तो मुझे सुनने में आया था, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं कौन है वो लोग, क्या है क्या नहीं है, कि एक नहीं दो दो लोगों ने हमारी फिल्म पे क्लेम किया था। ठीक है, तो भाई सीधी सी सिंपल सी बात है, मान लो कि हमने भाई किसी का हो सकता है चुरा लिया हो, ऐसे तो हमने चुराया नहीं है, तो क्या हम दो लोगों की स्टोरी चुराएंगे? तुम्हारी भी चुरा ली, इनकी भी चुरा ली। भाई इतना तो मतलब जो है क्या, हम अगर आए हैं इतनी दूर से राइटर बनने, तो इतनी अकल तो हम में भी है कि यार अगर हमने हमने चुराया भी तो एक ही का काफ़ी है हमारे लिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी चीज़ ओरिजिनल थी। हमने सोचा, भाई आपने सोचा, हमने तो क्लेम नहीं किया। हमारी फिल्म के रिलीज होने से पहले दो और साउथ की फिल्में आ चुकी थी। हमने तो नहीं जाके अपना जो साउथ वालों पे अपना क्लेम कर दिया कि ये फिल्म तो हमारी कहानी से मिलती जुलती है। भाई उनकी अलग है, कोई भी सोच सकता है। हमसे पहले, काफ़ी पहले अपने दिल्ली में एक बेचारे एक कपल थे, कुल्ला और पिज़्ज़ा के नाम से मशहूर हो गए, समझे। उन्होंने शायद सुसाइड कर लिया है, जो भी है, आई डोंट नो। बट अपना उनके साथ भी यही घटना हो गई थी इत्तेफाक से, क्या वो भी बेचारे अपना क्या इन्हीं सर्कमस्टांसेस में क्या फंस के रह गए। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। हालांकि मैं बता दूं आपको कि ये चीज़, अगर ये लोग क्लेम करने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने कहानी चोरी की है, तो सबसे पहले तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई 1990 के दौरान पामेला एंडरसन, अगर उन लोग को पता हो पामेला एंडरसन का नाम, तो पामेला एंडरसन और उसका बॉयफ्रेंड एंड पति दोनों था वो, उन दोनों ने मिलके अपना एक सेक्स वीडियो बनाया था, और वो सेक्स वीडियो चोरी हो जाता है उनके घर से। फिर उनको ब्लैकमेलिंग चालू हो जाती है कि भैया हमें इतना पैसा दो तभी हम देंगे। ठीक है, फिर 2014 में एक फिल्म आती है कैमरॉन डियाज की, जिसका नाम था सेक्स टेप। उसकी भी सेम कहानी ऐसी ही था कि हस्बैंड वाइफ सेक्स वीडियो बनाते हैं, अचानक से उनका लीक हो जाता है, देन वो अपना जो है क्या ब्लैकमेलिंग ये क्या अपना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास जो रजिस्ट्रेशन कॉपी आप दिखाते रहते हो कि 2015 में रजिस्टर्ड कराई है, तो आपने कहाँ से मारी है भाई? हमने तो कहीं से नहीं मारी है, लेकिन आपने कहाँ से मारी है? कैमरॉन डियाज की सेक्स टेप देखी थी, या पामेला एंडरसन का? पामेला एंडरसन तो जानते भी नहीं होगे, मैं ये अपना बता रहा हूँ, शायद आपको पता चल रहा होगा, समझे कि तो कहाँ से मारी है आपने? लेकिन हमारा ये काम नहीं है, हम ये सब करने नहीं आए हैं, हम तो अपनी फिल्म बनाते हैं भाई, समझे। और क्या हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, हम अपने कहानियों से हमें फुर्सत नहीं मिलती है। तो सीधी सिंपल सी बात बस ये कहना चाहते हैं हम कि चाहे वो लोग हों, उनके लिए भी एक मैसेज है कि यार आप लोग जो भी हो, अच्छा लिखो, अच्छा काम करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। ऐसा किसी पे क्लेम करके या किसी पे इल्ज़ाम लगा के कुछ नहीं हासिल होता है, सिर्फ आपको ज़ीरो मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, न्याय तब मिलता है जब वो न्याय सरासर सही साबित होता है। ठीक है, अदरवाइज कोई अपना जो है, कोई न्यायाधीश आपके पक्ष में फैसला नहीं रख सकता अगर आप सच नहीं हैं, आपकी बातें सच नहीं हैं। तो कुल मिला के मैं ऐसे लोगों के लिए ये भी बोलना चाहूँगा, गवर्नमेंट से ही बोलना चाहूँगा, कानून से ही बोलना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जो अचानक से बेचारा प्रोड्यूसर, सारे लोग, इतनी सारी टीम मिलके एक फिल्म बनाते हैं, और जब उनकी फिल्म रिलीज पॉइंट पे आती है तो ऐसे पता नहीं बुद्धिहीन लोग कहाँ से चले आते हैं और बोलते हैं ये हमारी कहानी है, समझे, हमने लिखा है ये। तो नुकसान किसका होता है? प्रोड्यूसर का नुकसान होता है, एक्टर उसमें अपना पीछे जाते हैं, उसमें राइटर पीछे जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट वो कि मिलना उलना कुछ नहीं है, बस वो सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए ये सब जो हरकतें करने लगते हैं। तो बस सिंपल से मेरा कहना है कि हमने भाई, हमारा इस चोरी से या इस कॉपी से हमारा कोई हमारी फिल्म का कोई अपना रिलेशन है ही नहीं। हमारी फिल्म एक ओरिजिनल आइडिया पे बनी, हमने सोचा वो चीज़ें, ठीक है। फिर हमारी टीम ने, जो अपना राइटिंग टीम में एक दो तीन लोग और थे, उन्होंने सोचा, वो हमारे डायरेक्टर थे राज शंडेलिया, जिनका नाम आप जानते ही हो गए।
तो अपने राशन डलिया भाई ने, फिर हमारे एक अनीस बज़मी साहब हैं, उनके एसोसिएट राइटर हैं, क्या एसोसिएट डायरेक्टर हैं इशरत खान, वो भी हमारी अपना क्या राइटिंग टीम में शामिल हैं, वो थे। फिर राजन अग्रवाल काफ़ी नॉन राइटर हैं, काफ़ी काम किया उन्होंने, वो भी उसमें शामिल थे। तो हम लोगों ने 4 लोगों ने मिलकर ये कहानी लिखी, ठीक है। बाकी हम किसी से ना हम उनको जानते हैं ना उनसे कभी मिले हैं, अगर मिले भी होंगे तो इस टाइप की कहानी हमने भाई कभी किसी से सुनी नहीं जो हम मेरे कानों तक आए और मैं कभी आगे चल के लिख दूं। तो ये सरासर गलत है, और उन लोगों को मैं यही मेरे तरफ से यही शुभकामनाएं हैं उनके लिए, जो जिन्होंने क्लेम किया हमारी फिल्म पे कि भैया मेहनत करो और सच्ची नीयत से आगे बढ़ो, ठीक है। जब ये दोनों चीज़ें आप में होंगी तभी कुछ भला होगा आपका। अदरवाइज ऐसे इल्ज़ाम लगा के, मीडिया बुला के ये सब चीज़ें करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। और आप ऐसे अपना जो है क्योंकि उससे क्या है, कई लोगों का नुकसान होता है, फिल्म का नुकसान होता है। फिर एक्टर, जैसे हमारे एक्टर थे फिल्म में राजकुमार राव, तृप्ति धिमरी और भी अच्छे अच्छे एक्टर थे, उन लोगों के भी कैरियर पे अपना जो चीज़ें, अपना जो सवाल बन के आ जाती हैं कि अरे यार राजकुमार राव ने या तृप्ति धिमरी ने ऐसी फिल्म की है जिसकी कहानी का ऐसा ऐसा अपना जो है क्या अपना जो इशू चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सबके लिए क्या नुकसानदेह साबित होता है। तो मैं सीधा बोलना चाहता हूँ कि भाई ये सब चीज़ें मत करो, वही अच्छी बात है। अच्छा सर, जैसे आपने बात की कि एक नहीं 2 लोगों ने क्लेम किया हाँ। आपकी राइटिंग को लेके कि ये हमारी कहानी थी, तो कहीं ना कहीं जैसे आपको ये चीज़ पता चली कि एक मेहनत करने के बाद आपकी चीज़ों पे कोई और क्लेम कर जाता है, कोई और क्रेडिट ले जाता है, तो कहीं ना कहीं क्या आपकी उनसे बात हुई या उनकी आपसे कोई बात हुई इस बारे में लेके? क्या कोई लीगल एक्शन आपके तरफ से लिया जाएगा या उन्होंने आपको कोई लीगल नोटिस भेजा, तो ऐसा कोई कानूनी कार्रवाई के तरफ आप बढ़े हो इस मामले में? हाँ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस चीज़ से रिलेटेड जो है हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई थी उनसे कि ये मामला इतना बहुत ही सच्चाई से साफ दिखे कि हाँ भाई हम पहले उनसे मिले थे या हम कभी उनके मित्र थे, तो ये सब चीज़ें हुई। बट ये इंसिडेंट होने के बाद जब हमारी फिल्म का ट्रेलर आया तो उन्होंने सीधा क्लेम किया, और टी सीरीज़ के ऑफिस या एक होता ना कि भाई अगर हमारी चीज़ हमको लगती है कि या मेरे पास जो सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं ये फिल्म वही है, तो आपको प्रोड्यूसर के पास जाना चाहिए, आपको डायरेक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे मिलके बात करनी चाहिए, ना कि आप सीधा मीडिया लेके बैठ गए। मीडिया लेके बैठना मतलब, इसका मतलब साफ है कि आप पब्लिसिटी पाने के लिए ये काम कर रहे हो। सीधा सिंपल सा फंडा है ये आज की दुनिया में कि भाई हम तो कुछ है नहीं, हम तो जीरो हैं, तो हमें पब्लिसिटी कैसे मिलेगी? तो चलो भाई ये इस लेवल की एक फिल्म आई है, क्या एक ग्रेट फिल्म है, तो इस पे हम क्लेम करते हैं और मीडिया लेके बैठ जाते हैं, मीडिया उछालेगी, हम पब्लिसिटी में आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला लोगों को। बाकी रही बात नोटिस वोटिस की, तो नोटिस उनकी तरफ से आया था, और फिर हमारी जो हमारी लीगल टीम है, चाहे वो टी सीरीज़ की टीम हो, चाहे वकाऊ की हो, चाहे हमारी अपना थिंकिंग टीम हो, तो सब ने उनका अपना जो कानूनी जवाब होता है वो जवाब दिया, और अभी चीज़ें कोर्ट में हैं, तो चल रही है उनसे जो भी चीज़ें हैं, तो वो हमारी लीगल टीम कर रही है। और वही है कि फैसला जो भी होगा, जो सच्चाई है, तो जज भी अपना उसी सच्चाई का ही साथ देंगे। दैट्स इट। एंड सर, कहीं ना कहीं जैसा एक मामला हुआ है आपके साथ, तो कहते हैं ना कि अगर एक के साथ कोई हो जाता है तो 10 लोगों को बोलते हैं ना वो अलर्ट हो जाते हैं। तो क्या लगता है आपको ये जो मामला हुआ है आपके साथ, जैसे विकी विद्या का वो वाला वीडियो पे अगर क्लेम आया है, तो क्या लगता है आपको आपके करियर पे ये चीज़ इम्पैक्ट करेगी या नहीं करेगी? पर्सनली आपका क्या कहना है? नहीं, उसमें देखिए 2 जवाब हैं आपके इस सवाल के कि कुछ जो समझदार डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं, तो जब उनको ऐसी कुछ बातें पता चलती हैं कि यार इस राइटर पे इसकी राइटिंग पे, इसकी स्टोरी पे क्लेम किया जा रहा है, तो उनको आइडिया लग जाता है कि ये बंदा, इसने चोरी नहीं की होगी, ठीक है, इसी की चीज़ है, और जो ये क्लेम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। तो उसके राइटर के कैरियर पे जिसने लिखी है, मुझे नहीं लगता कि राइटर के कैरियर पे कोई भी असर पड़ता है,
क्योंकि सामने वाले जो उस लेवल पे बैठे हुए हैं तो वो उस लेवल पे ऐसे ही नहीं जाके बैठे हैं, उन्होंने उनको उनका बहुत तजुर्बा रहा है, उनको पता है कौन गलत है कौन सही है, तो वो आगे से बुला के देते हैं काम कि जैसा अभी मेरे साथ हो भी रहा है। मुझे मालिक की दुआ है कि अपना जो है अच्छे खासे अपना जो है मेरी विकी विद्या रिलीज़ के बाद अच्छे खासे प्रोजेक्ट हैं मेरे हाथ में, तो मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं है। बाकी कुछ प्रोड्यूसर होते हैं, कुछ डायरेक्टर वैसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि अरे यार इसके ऊपर अपने इल्ज़ाम लगे हुए हैं तो हो सकता है इसने चुराया होगा या लिया होगा, ठीक है। तो भाई उनके लिए भी मैं एक ही लाइन बोलना चाहता हूँ मैं कि अगर मैंने चुराया है तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, और अगर उनकी असली चीज़ है तो वो वहाँ तक अभी वहीं पीछे ही क्यों रह गए। भाई मैं चोर राइटर हूँ अगर, तो मैं यहाँ तक कैसे आ गया, कितनी चोरियाँ की मैंने भाई, क्या मैं हर कहानी चोरी करता रहता हूँ, मेरे हर थॉट क्या चोरी वाले होते हैं, समझे। ऐसा तो होता नहीं है कि भाई एक बंदा चोरी करते 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 ऊपर पहुंचा जा रहा है, भाई ऊपर वाला इतना भी आंखों पे पट्टी बांधे नहीं बैठा हुआ है। और अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारी सारी चीज़ें सच्चाई है, तुम मतलब बहुत अच्छा, मतलब तुमसे बुद्धिजीवी कोई है ही नहीं, तो तुम इतना पीछे क्यों रह गए भाई। लक भी मेरा भाई इतना साथ थोड़ी देगा कि मैं चोरियां करते हुए इतना आगे पहुंच गया मैं, और आपका बैड लक इतना भी अपना जो है कि आपके साथ अपना काम नहीं आएगा कि आप यार इतना अच्छा सोच रहे हो, हर चीज़ अच्छा सोच रहे हो, लेकिन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हो, सालों से एक ही जगह बैठे हुए हो बस। तो सीधी सिंपल सी बात है, सब समझ में आता है और सबको समझ में आता है कि भाई कौन गलत है कौन सही है, तो उससे मुझे नहीं लगता कि कैरियर पे राइटर के कोई असर पड़ता है। सर अगर मैं बात करूं तो एक शॉर्ट एंड फाइनल मैसेज क्या होगा आपके तरफ से, ताकि जिन लोगों ने ये चीज़ की है या आने वाले समय में वो किसी और के साथ ऐसा ना करे या ऐसा किसी और के साथ ना हो, तो एक वन फाइनल मैसेज जो आपका होगा। जैसे आपने कहा था कि वो लोग पूरी मीडिया लेके बैठ गए थे, सिंस मीडिया में बहुत ताकत होती है, जी जी बिल्कुल। तो एक शॉर्ट एंड फाइनल मैसेज क्या होगा आपका, आपके तरफ से। जैसे कहते हैं ना कि जब जज कहता है ना आई रेस्ट माई केस, तो वो फाइनल मैसेज क्या होगा आपका। भाई फाइनल मैसेज मेरे लिए, मेरा उन लोगों के लिए यही है कि देखिए भाई इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है, समझे, और ये एक परिवार जैसा है, तो यहाँ मिलजुल के रहो। अगर कुछ 19-20 होता है तो वो मिल के क्लियर करो, उसी में हमारा भी फ़ायदा है, आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं चाहे कम से आपका परिवार चल रहा है, मेरा ज़्यादा से चल रहा है, या मेरा कम से चल रहा है आपका ज़्यादा से चल रहा है, लेकिन हम अपना परिवार चला रहे हैं इसी इंडस्ट्री से, तो इस परिवार से मिलजुल के रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे परिवार के लिए भी, आपके परिवार के लिए भी। वरना वही है कि अगर इस तरह की हरकतें करते रहेंगे, हम इस तरह के इल्ज़ाम किसी भी फिल्म पे हम उठ के लगा देंगे, तो कल को फिर हमारे लिए हर जगह एंट्री बैन कर दी जाएगी, सीधी बात। तो ये थे